विमाओं के 3 उपयोग है। पहला मात्रक पद्धति बदलना, दूसरा विमीय समीकरणों और सूत्रों की सत्यता की जांच करना भौतिक सूत्रों की, और तीसरा है विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध। पहला कौन सा है? मात्रक पद्धति बदलना। दूसरा कौन सा है? भौतिक सूत्रों की सत्यता की जांच करना, सूत्र सही है या नहीं। और तीसरा कौन सा है? अलग अलग सूत्र है, फॉर्मूले दिए, भौतिक राशियां दी हुई है, उनके अंदर सूत्र स्थापित करना, संबंध स्थापित करना, एक सूत्र नया निकालना कि उन राशियों में क्या। जैसे जैसे हम सवाल करते जाएंगे वैसे वैसे चीजें हमें समझ में आती जाएगी। तो आज टॉपिक करते हैं हम भौतिक सूत्रों की सत्यता की जांच करना। ठीक है, भौतिक सूत्रों व समीकरणों। समीकरण भी हो सकती है, जैसे गति का पहला समीकरण v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर दूसरा समीकरण यू टी प्लस हाफ, इनका भी कर सकते हैं। तो समीकरणों की सत्यता की जांच करना। ठीक है, इसके लिए हम विमीय विधि का उपयोग करेंगे। एक दो सवाल करते हैं, उससे चीजें हमें समझ में आएगी। तो पहला सवाल है अपने पास कि कोई फॉर्मूला दिया हुआ है, जैसे सीधा दिया हुआ u बराबर एम जी एच, बोला इसकी सत्यता की जांच करो, ये सूत्र सही है या नहीं। तो यहाँ पे जो भौतिक राशियां हैं उनकी विमा लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में निकाल के रख देनी है। विमा निकालना आप लोगों को आ गया, अब विमा निकालना आ गया तो ये भी आ गया, बस खाली पैटर्न ही देखना है अपने को। एक होता है विमीय समानता का सिद्धांत, उसमें लेफ्ट हैंड साइड की विमा बराबर राइट हैंड साइड। विमीय समानता का सिद्धांत वो क्या कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड में u की विमा बराबर राइट हैंड साइड में mgh की विमा, ये बराबर होगी। अगर ये बराबर है तो हम क्या कहेंगे, ये भौतिक सूत्र बिल्कुल सही है। तो चलो देखते हैं ये क्या है। u क्या चीज है? u हमारे पास क्या चीज है? u बराबर हमारे पास है स्थितिज ऊर्जा। क्या है? स्थितिज गति, जिससे कोई मतलब नहीं, ऊर्जा तो है, ऊर्जा है तो वही बल इंटू दूरी है। विमा बताओ, m1 L2 और t माइनस। ठीक है, तो u बराबर हमारे पास रह जाएगा m1 L2 t माइनस 2। सही है क्या? दूसरा m क्या है? द्रव्यमान है, द्रव्यमान की विमा बताओ, m1। सही है। तीसरा बोलो, g क्या है? गुरुत्व त्वरण, वेग में परिवर्तन की दर या वेग बटा समय, इसका क्या आएगा? m0। वेग का क्या होता है? L1 t माइनस 1 बटा समय t1 और आएगा, तो L1 t माइनस 2। मीटर पर सेकंड स्क्वायर से भी याद रख सकते हो। देखो L क्या है? लेंथ, लंबाई मीटर में, और सेकंड स्क्वायर क्या है? नीचे बटा में माइनस आया। तो और क्या बचा है? h। h क्या है? ऊंचाई। ऊंचाई एक प्रकार की, बोलो, ऊंचाई एक प्रकार की लेंथ है, और लेंथ के लिए विमा क्या लिखेंगे? L लिखेंगे। सब चीजों की विमाएं हमारे पास है, बस यहां रखना ही तो है, करना क्या है। चलो रखते हैं। तो बोलो यहां पे क्या लिखे? t माइनस 2। बोलो यहां क्या लिखे? m1। और ये m1 हो गया किसके लिए? m के लिए। g के लिए बोलो क्या लिखे? L1 t माइनस, और h के लिए बोलो। सही है, बस इसको सिंप्लीफाई करना है, आधार समान हो तो गाते m1 L2 t माइनस 2 बराबर m L1 और 1 2, आधार समान है, गाते जुड़ गई, t माइनस 2। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की विमा बराबर आई क्या? अगर बराबर है तो सूत्र, और बराबर नहीं है तो सूत्र गलत है। तो यहां ये स्टेटमेंट लास्ट में लिखना जरूरी होता है। ठीक है, यहां लेफ्ट हैंड साइड की विमा बराबर राइट हैंड साइड की विमा, ये बराबर है। इसका मतलब क्या होगा? अतः दिया गया सूत्र या समीकरण, जो भी कुछ दिया हुआ है,
विमीय दृष्टि से सही है। विमीय दृष्टि से इसलिए बोलते हैं कि अगर कोई इसमें विमाहीन कांस्टेंट आ गया, जैसे यहाँ आगे 2 पाई आ गया, 6 पाई आ गया, 1/2 आ गया, ऐसा कुछ आ गया, तो उसके बारे में विमाएं कुछ नहीं बताती। ठीक है, तो बाकी भौतिक राशियां सब ओके। दूसरा एक और सवाल लेते हैं। यह है अपने पास गतिज ऊर्जा 1/2 mv²। क्या ये सूत्र देखा हुआ है? 1/2 mv²। बिल्कुल वैसे ही करते हैं। ये है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का क्या रहेगा विमा बोलो? m1 L2 और t-2 बराबर हाफ। हाफ क्या है? विमाहीन राशि, इसकी कोई विमा नहीं होती, तो इसको छोड़ेंगे। m की विमा बोलो क्या है? v की विमा बता सकते हैं क्या हम? वेग, विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय। अगर विस्थापन बटा समय है तो बोलो क्या रहेगा? L1/T1। तो T1 ऊपर आएगा तो T-1 होगा, तो ये आ जाएगा M1। पावर को गुना करो, देखो बोलो, ये गुना करेंगे तो 2 आएगा ना, 1 × 2। तो घात के ऊपर घात हो तो घातों का गुना होता है। यहाँ पे T-2, तो यहाँ पे रहेगा हमारे पास M1 L2 T-2। क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की विमाएं बराबर है? बराबर है, तो सूत्र सही है। वही स्टेटमेंट लिखना होता है जहां पर लेफ्ट हैंड साइड की विमा बराबर राइट हैंड साइड की विमा। ठीक है, उसके बाद तो अतः दिया गया सूत्र विमीय दृष्टि से, अब यहां हमें समझ में आ रहा है विमीय दृष्टि से सही क्यों है। यहां समझ में आ रहा है कि 1/2 का हमें पता नहीं, क्योंकि 1/2 जो है वो विमाहीन राशि है। क्या ये सही है? क्या विमाहीन राशि है, तो इसके बारे में हमें पता नहीं। अगली बात समझ में? तो इस टाइप के और सवाल दे तो कर लोगे।